फिर सुबह होते ही तो दिल्ली से फ़ोन आया हमारे पास, हमारे घर से। तो इस तरीके की न्यूज़ थी जो हम भी शॉक्ड हो गए, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। जिस तरह से करके दिल्ली से हमने चाबी मंगवाई है, बहुत ही तो राम राम सभी भाइयों को। भाई जैसे कि आप लोगों को पता ही था कि हम गोवा आए थे बाय रोड, दिल्ली से गोवा 36 घंटे में मात्र। तो जब इंसान घर से निकलता तो यही सोच के निकलता भाई ट्रिप है, हम एंजॉय करेंगे, फुल फन करेंगे। बट हम भी ऐसे सोच के निकले थे, बट हमारे साथ कुछ चीज़ें ऐसी ठीक नहीं हुई जिस कारण हम मज़े नहीं कर पाए। और जब हम गोवा पहुँचे, हम पहुँचे सुबह, राइट, हम सुबह पहुँचे और हमारे घर से मतलब फ़ोन आया। हाँ, हम सुबह पहुँचे तो हमने फिर होटल देखा, मैं होटल मिला नहीं। पहली बात तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने रात रोड पे बिताने की प्लानिंग कर ली। फिर सुबह होते ही तो दिल्ली से फ़ोन आया हमारे पास, हमारे घर से। तो जो फ़ोन आया तो भाई उसमें कुछ इस तरीके की न्यूज़ थी जो हम भी शॉक्ड हो गए, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी चीज़ों को लेके। और उसमें न्यूज़ यही थी कि कुछ मिसहैपनिंग हो गई हमारी फैमिली में। तो जैसे ही हमें ये न्यूज़ पता चली तो हम सारे शॉक्ड हर तरीके से कि ये क्या हो गया, क्यों भैया? बिल्कुल भाई, मतलब क्या बताऊँ मैं, वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। और अगर पॉसिबल होता, अगर हम गाड़ी से नहीं आते तो हम उसी टाइम फ्लाइट से वापस जाते। हाँ, और हम घर जाते। इतनी मतलब अर्जेंसी थी हमारे लिए। लेकिन वही था, हमारे पास गाड़ी थी और सिचुएशन ऐसी थी। और 2-2.5 दिन हम गाड़ी चला के इतने थक भी चुके थे कि हमारे बस की हम बस पहुंचे ही थे गोवा, हम बस पहुंचे ही हैं। एक घंटे बाद हम पे फोन आ गया सुबह, हाँ, कि इस तरीके की मिसहैपनिंग हो गई है। हाँ। तो फिर हमने सोचा कि अब क्या करा जाए। हम पूरे टायर्ड हो, हमें अगर थोड़ी सी भी जान होती तो शायद हम उसी दिन सेल्फ मारते थे गाड़ी में। हाँ। हम उसी दिन निकलने के रेडी भी थे। एक दिन का स्टे लिया। हाँ। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स करके, हाँ, उसके बाद हम बस वापसी जा रहे हैं दिल्ली। हाँ। फिर चलो ठीक है, हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया। हमने अगले दिन प्लानिंग करी कि हम निकल रहे हैं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमारा जो हम सोच के आए थे जैसे भी ट्रिप था वो हम वहीं खत्म हो गई थी चीज़ें, वो बिल्कुल स्पॉइल होगी, सारी चीज़ें खत्म हो गई। हमने भी माइंड अपना प्रिपेयर कर लिया, अब घर चल रहे हैं। तो भाई सुबह हुई, हम रेडी हुए भाई, हमारी गाड़ी की जो की है ना उसका सेंसर बंद, खत्म, वो गाड़ी वर्क ही नहीं कर रही, चाबी की चालू नहीं हो रही, वो इंजन चालू नहीं हो रहा बेसिकली। हाँ। वो ना इंजन सेंस नहीं कर रहा था चाबी की, जो सेंसर लगा हुआ था। तो इंजन अपना इग्निशन ऑन होने के बाद वो इंजन ऑन ही नहीं हो रहा था। हाँ। तो भाई जब हुआ नहीं तो भाई हम हुए और परेशान, अब क्या करें भाई। फिर हमने जैसे तैसे करके दिल्ली से हमने चाबी मंगवाई है, बहुत ही बोलते ना उसे प्योरिटी बेस पे कि भाई फटाफट आ जा बस चाबी हमारे पास। तो बल्कि आप ये लगा लो कि हमने गोवा में भी कोशिश करी। लोग इसमें बोलेंगे कि भाई चाबी खो गई तो क्या होगा, कौन सी बड़ी चीज हो गई, चाबी तो वहाँ डुप्लीकेट बनवा लेते, सेंसर ही बन जाते। हाँ। भाई हमने इतने लोगों को अप्रोच कराया गोवा के अंदर, करीब मेरे हिसाब से 10 से 15 हजार 20 हजार रुपए लोग मांग रहे थे। उसके बाद भी हमने कहा तुम बना दो, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, क्योंकि हमें गरज है ना, हमें जाना है कहीं। हाँ। इसलिए लेकिन उन्होंने उसके बाद भी फोर्ड की, हमारे पास फीगो है, अब इसकी चाबी ना थोड़ा सा दूसरे टाइप की होती है, ऑटोमेटिक। और इसके साथ दिक्कत क्या है, इसका एक कोड होता है, जब हम गाड़ी लेते हैं तो उस टाइम एक कोड आता है की के ऊपर। तो जब तक वो नहीं बताओगे ना, तो यहाँ पे जितने भी टॉप क्लास के अपना की मेकर थे, सबने ही मना कर दिया कि भाई कुछ नहीं हो सकता। इवन मैंने फोर्ड इंडिया भी फोन करा था। हाँ। किंग फोर्ड करके है गोवा के अंदर, वहां भी फोन करा। उन्होंने भी यही बोला कि सर हमारे पास पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। हाँ। और पूरा हम किट ही नहीं डालेंगे, पूरा मतलब लॉक का जो सिस्टम होता है सारा नहीं डालेगा, और उसमें आपको हफ्ता 10 दिन लग जाएगा। अगर आपके पास घर पे दूसरी चाबी है तो प्लीज आप मंगा लो, वो आपको जल्दी आ जाएगी। 1-2 दिन का टाइम लगेगा, तो वो आ सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। तो भाई कुल मिला के यही था कि जब चीजें वो हुई तो हमारा भी मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो बस अब चाबी आई है जैसे तैसे करके। हाँ। हमने मंगवाई, हर तरीके से कोशिश करी, सबने कोशिश करी, और बस अब हम वापस घर जा रहे हैं। ठीक है। तो भाई अब ये जो गोवा वाला ट्रिप था भाई, इसकी वीडियो नहीं आ पाएगी इन रीजंस की वजह से। तो बस ठीक है, तो आप लोग भी समझते होंगे इन चीज़ों को। जय श्री राम भैया। जय श्री राम भैया।